अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलादीन और आप देख रहे हैं सीएस डेली। तो आज की जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो है जॉब्स के रिलेटेड, और जॉब का इश्तिहार मैंने ऑलरेडी आपके सामने ओपन कर दिया है। और जॉब्स की बात करते हैं तो सबसे पहले जो हमारे पास असामी ये जॉब है वो है जी फैक्ट चेकर। 16वां स्केल है और बैचलर की डिग्री रिक्वायर्ड है। BS 16 ईयर एजुकेशन हो, 2 साल जो है वो वर्क एक्सपीरियंस हो इन रेलेवेंट एरिया। उसके बाद नॉलेज ऑफ इलेक्टोरल कॉन्टेक्स्ट इन पाकिस्तान। उसके बाद एक्सपीरियंस जो है वो इंटरनेशनल जो है एक्सपीरियंस वर्किंग विद इंटरनेशनल एनजीओ शाल बी प्रेफर्ड। जो बंदे इंटरनेशनल एनजीओ के साथ काम करते होंगे उनको प्रेफर किया जाएगा। MS वर्ड आता हो और उसके बाद इंग्लिश रिटर्न और कम्युनिकेशन उसकी ज्यादा ही स्ट्रांग हो। उसके बाद बात कर लेते हैं कि एज की, तो वो मैक्सिमम एज जो है वो 28 ईयर है और मिनिमम जो है वो 18 ईयर है। उसके बाद पोस्टों की बात कर ले, वैकेंसी की बात कर ले, तो ये 4 वैकेंसियां यहाँ पे अनाउंस की गई हैं, जिसमें 2 जो है वो पंजाब के लिए है, जिसमें इंक्लूडिंग फेडरल एरिया ऑफ इस्लामाबाद है, जिनके 2 ही पोस्ट हैं। उसके बाद एक सिंध के लिए है और एक KP के लिए है। लाइबल टू सर्व एनीवेयर इन कंट्री, यानी कि कंट्री में कहीं भी आपकी पोस्टिंग की जा सकती है। उसके बाद बात कर लेते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है, जहाँ PS जो है BS 14 स्केल है और बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड है और एक साल कंप्यूटर डिप्लोमा IT डिप्लोमा रिक्वायर्ड है। और नॉलेज जो है वो MS ऑफिस और कंप्यूटर एप्लीकेशन का बंदे को आता हो, ठीक है। और उसके बाद एबिलिटी टू टाइप मिनिमम 40 वर्ड्स पर मिनट, यानी कि टाइपिंग स्पीड जो है वो 40 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, ठीक है। आज जिन बंदे को जो है वो टाइपिंग अच्छी है वो इसके लिए लाजमी अप्लाई करें और बैचलर डिग्री रिक्वायर है, ठीक है। उसके बाद ये सारी अगर हम इसको केयरफुली पढ़ेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो बात कर लेते हैं उम्र की। यहाँ पे उम्र जो है वो नेक्स्ट मैक्सिमम जो है वो 28 ईयर्स है और मिनिमम 18 ईयर्स है। और यहाँ पे पोस्टें जो है वो 14 है, 14 पोस्टें यहाँ पे अनाउंस की गई हैं। उसके बाद मेरिट पे 2 पोस्टें हैं, पंजाब के लिए 3 पोस्टें हैं और एक वुमेन कोटा के लिए है, एक माइनॉरिटी कोटा के लिए और एक डिसेबल कोटा के लिए है। 2 सिंध के लिए हैं और 2 सिंध जो है वो वुमेन कोटा के लिए हैं। यहाँ पे U का मतलब है अर्बन एरिया और R का मतलब है रूरल एरिया, शहरी और देही एरियाज है। क्वाटा के लिए 2 पोस्टें हैं, आजाद जम्मू कश्मीर के लिए 1 पोस्ट है, गिलगित बल्तिस्तान के लिए 1 पोस्ट है। उसके बाद बात कर लेते हैं लास्ट हमारे पास जो वैकेंसी ओपन की है, इसका स्केल 2 है और नैब कासिद की पोस्ट है। इसके लिए जो एजुकेशन है वो प्राइमरी पास जो है वो रिकॉर्ड है और मैक्सिमम एज जो है वो 25 ईयर जो है वो रिकॉर्ड है। इसके बाद इसकी पोस्टों की जो डिटेल है वो 14 है और 14 वैकेंसी जहाँ पे अनाउंस की गई हैं ऑर्डिनरी ऑन लोकल बेसिस, यानी कि लोकल बेसिस जो है उनको ज्यादा प्रेफर किया जाएगा, ठीक है। लेबल टू सर्व एनीवेयर इन द कंट्री, यानी कि मुल्क में कहीं भी इनकी तैनाती की जा सकती है, नबकासिद की भी। फिर बात कर लेते हैं कि आपने अप्लाई कैसे करना है, क्या क्राइटेरिया और लास्ट डेट क्या है। तो यहाँ पे ये पोस्ट जो है वो 28 अगस्त 2025 को पोस्ट की गई है और इसकी लास्ट डेट जो है वो 27 सितंबर 2025 है। अब इसकी बात कर लेते हैं कि आपने इसको अप्लाई ऑनलाइन करना है या मैनुअल फॉर्म के जरिए करना है। तो यहाँ पे एक मोटा सा जो है वो हाईलाइट किया गया है पॉइंट। All interested candidates who apply for the post of NAB Qasid BPS 2 may only submit hard copies of all requisite documents along the application form through PO Box। इस एड्रेस पे जो है वो PO Box नंबर 1418 पे 30 दिन से पहले पहले भेज देनी है। NAB Qasid की पोस्ट के लिए जो है वो ऑनलाइन अप्लाई नहीं है, उसके लिए सिर्फ मैनुअल फॉर्म है, वो आपने फिल करना है। तो मैं बात कर लेता हूँ ऑफिशियल लिंक की, जहां पर ये वैकेंसी अनाउंस की गई है। वेबसाइट की डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये वेबसाइट का लिंक है ऑफिशियल jobs.ecp.gov.pk। ये लिंक भी मैं आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ से आप इस लिंक को ओपन करके अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे काफी जो है वो यहाँ पे जो है पंजाब में कमिश्नर को ये पोस्ट है, आपको चारों सूबों की नजर आ रही है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की। यहाँ पे जॉब नहीं है। तो यहाँ पे अगर बात करें पोस्ट एडवर्टाइज बाय ECP सेक्रेटरीट इस्लामाबाद, ये इस्लामाबाद में जो है वो पोस्टें अनाउंस की गई हैं और ये हमारा कंसर्न लिंक है। हम जो है इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे, उसके ऊपर क्लिक करने से पहले यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जॉब्स अवेलेबल। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मेरे पास एक और न्यू टैब ओपन हो गया है और यहाँ पे जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है नायब कासिद के लिए। और यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट जो है वो मैंने यहाँ से जो है वो डाउनलोड की है, आप भी कर सकते हैं। और यहाँ पे फैक्ट चेकर की डिटेल्स यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है और डाटा एंट्री ऑपरेटर की भी आपको ऑलरेडी मैंने जो है वो डिटेल्स बता दी है। और लास्ट डेट जो है यहाँ पे 14/9/2025 जो है वो इसकी लास्ट डेट अप्लाई की है इस पोस्ट की।
और नैब कासिद की जो है वो 27 सितंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आप इन 2 पोस्टों के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और नैब कासिद के लिए ये आपका फॉर्म जो है वो आपने इसको फिल करना है। ये ऑलरेडी जो है वो इसका प्रिंट निकाल के इसके साथ तमाम रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट लगा के इसकी हार्ड कॉपी जो है वो कंसर्न एड्रेस के ऊपर भेजने। अगर मैं इसके ऊपर अप्लाई के ऊपर क्लिक करता हूं तो मेरे पास यहाँ पे एक रजिस्टर का ऑप्शन है। और अगर मैं रजिस्टर न्यू अकाउंट पे क्लिक करूं तो यहाँ पे आप अपना अकाउंट भी रजिस्टर कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप हमसे भी रब्ता कर सकते। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो की मुकम्मल समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।